अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले ये आपको बता दूँ कि इस बार कट ऑफ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का है वो बहुत ज़्यादा लो रहने वाला है। रीज़न्स क्या है ऐसे कि जिससे मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कट ऑफ है इस बार लो रहने वाला है। रीज़न्स एक नहीं, रीज़न दो नहीं, रीज़न तीन तीन चार चार रीज़न्स है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लेवल ऑफ पेपर अच्छा खासा था, इजी बिल्कुल भी नहीं था, मॉडरेट टू टफ था। दूसरी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़, टाइम जो था कैंडिडेट्स के पास, जो नए कैंडिडेट्स थे जिनको प्रिपरेशन कर स्टार्ट की थी जिन्होंने, उनको बहुत कम टाइम मिला था। उसके बाद अभी फ़िज़िकल होना बाकी है, तो ज़ाहिर सी बात है जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बुलाए जाएंगे। और सबसे लास्ट पे ये चीज़ थोड़ी कम ही वैल्यूएबल होती है, लेकिन फिर भी हम इसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते। वो है नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने, कितनों ने अप्लाई किया था, वो भी यहाँ पे चीज़ें होती है। ये सभी जो फैक्टर्स है ये मिला के एक कट ऑफ हम डिसाइड करते हैं हर बार। तो यहाँ पे अगर ये सभी पैरामीटर्स को हम देखिए तो एक चीज़ स्पष्ट होती है कि यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाला है वो लो ही रहने वाला है। रीज़न बीइंग, सबसे पहला रीज़न है लेवल ऑफ पेपर। जब भी हम किसी भी पेपर के कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो होता है लेवल ऑफ पेपर, क्योंकि जितना ज़्यादा लेवल अच्छा होगा उतना कट ऑफ कम होगा। तो इस बार जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ, जो लेवल ऑफ पेपर था वो मॉडरेट था। अब देखिए, हर कोई यही आपको बोलता चलेगा कि मॉडरेट था, लेकिन मैं इसको मॉडरेट टू टफ़ बोलूँगा। क्यों बोलूँगा टफ़? देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने अच्छे से पढ़ा होगा, जो ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते, उनके लिए ये मॉडरेट था या इजी टू मॉडरेट था। लेकिन जो एग्ज़ाम की डिमांड थी, जो जैसे बोला गया था नोटिफिकेशन में या सिलेबस में कि जो आंसर सेट होगा वो 10th लेवल का होगा, तो बहुत से कैंडिडेट्स थे, जो नए कैंडिडेट्स थे, उन्होंने इसी तरह से किया था प्रिपरेशन। तो इस हिसाब से ये कहीं न कहीं जो पेपर था ये मॉडरेट था, और ज़्यादा जो झुकाव इसका था वो मॉडरेट टू टफ़ की तरफ था, ईज़ी बिल्कुल भी नहीं था। कुछ पोर्शंस ईज़ी भी थे, जैसे जीके में मैक्सिमम क्वेश्चंस ईज़ी थे, कंप्यूटर में मैक्सिमम क्वेश्चंस ईज़ी थे। लेकिन वहाँ पे ही अगर आप मैथ्स की बात करोगे, आप इंग्लिश की बात करोगे, वहाँ पे आपको मॉडरेट टू टफ़ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। तो ये जो पहला फैक्टर है, इससे हम कह सकते हैं कि कट ऑफ लो रहने वाला है। आगे मैं बताऊंगा कि कितना कट ऑफ रहने वाला है कैटेगरी वाइज। दूसरी देखिए, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, 4000 के आसपास वैकेंसीज़ है। और जो कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो 6 टाइम्स बुलाया जाएगा। यानी अगर ओवरऑल यहाँ पे 4000 पोस्टें हैं तो 24,000 कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा फ़िज़िकल के लिए। लेकिन अगर हम टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफ़र की 550 के आसपास जो पोस्टें हैं उनको अगर हम अलग रख लेंगे, फिर भी अराउंड 20,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फ़िज़िकल के लिए। और 20,000 कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, 20,000, तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम रहने वाला है। उसके बाद टाइम की बात हम करें, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि टाइम कम मिला? देखिए, जिन कैंडिडेट्स ने अभी स्टार्ट किया था पढ़ना, उनको बहुत कम टाइम मिला कंपैरेटिवली, तो उनकी उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई। ऑब्वियसली जो पहले 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो एसआई के लिए पढ़ रहे थे, या वो जेकेएसबी के लिए बहुत पहले से पढ़ रहे हैं, उनको उतना प्रॉब्लम नहीं आई होगी पेपर में। लेकिन नए जो बंदे थे, नए जो कैंडिडेट्स थे, उनको टाइम की वजह से, पेपर ऑफ लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी। इसीलिए मैं इसको मॉडरेट पेपर रखता हूँ और थोड़ा सा झुकाव इसको मैं टफ़ की तरफ ही रखूँगा। अब देखिए, यहाँ पे कुछ और चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। फिज़िकल में आप मान के लिए, मैं राउंड फिगर बोल रहा हूँ कि 20,000 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और जो 20,000 है ना, अगर आप इसमें आ गए ना, तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाती कि आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में आ जाओगे, क्योंकि आपको इसमें ही आना है। फ़िलहाल आपको टॉप की तरफ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फ़िज़िकल आसान नहीं होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एसआई की मैं बात करूँ, 7200 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था फ़िज़िकल के लिए, और अराउंड 2300 कैंडिडेट्स ने क्वालिफ़ाई किया था। तो आप यहाँ पे देखिए कितने कम कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्वालिफ़ाई किया था। तो यहाँ पे भी रेशो कुछ इसी तरह का रहने वाला है, इससे कम ही क्वालिफ़ाई होंगे, ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर कंपैरेटिवली बात करें, जो एसआई का फ़िज़िकल था वो थोड़ा सा इजी ही हुआ होगा एज़ कम्पेयर टू जो कांस्टेबल का होने वाला है। तो इन सभी रीज़न्स की वजह से मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि जो पेपर है वो मॉडरेट टाइप था, और जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है। लेकिन अब इतना भी कम नहीं होगा कि आप बोलोगे मैंने 40 नंबर लेके आया हूँ तो मेरी भी सिलेक्शन होगी। ऑब्वियसली एसपीओज़ की होगी, अगर एसपीओज़ ने 40-45 नंबर भी लिए हैं तो उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन बाकी कैंडिडेट्स
ये ना इस वहम में ना रहे कि 40 लेके भी हम सिलेक्ट हो जाएंगे। इतना भी कम नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जो 4-4, 3-3, 2-2 साल से पढ़ रहे थे, उन्होंने भी कांस्टेबल के लिए जी तोड़ मेहनत की थी, तो उन्होंने ज़रूर मेरिट को थोड़ा सा ऊपर ले लिया होगा। लेकिन फिर अगेन मैं आपको बोलूँगा ज़्यादा हाई मेरिट इस बार नहीं रहने वाला है, मेरिट लो रहने वाला है। रीज़न लेवल ऑफ पेपर मॉडरेट था, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा है, 20,000 के आसपास कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिज़िकल के लिए। और ये जो 20,000 का नंबर है ना, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत इम्पैक्टफुल रहेगा कट ऑफ में। ये है मेरे पास आपका पेपर, इसको डिस्कस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता है। 1 बाय 1 अगर एक एक जो पोर्शन है, एक एक जो कंपोनेंट है, जीके वगैरह सबको मैं एक एक डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे कट ऑफ पे बात करता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर ओपन मेरिट में देखिए, ये जो कट ऑफ मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर बहुत कम चांसेस है कि कट ऑफ जाएगा, नीचे जा सकता है इससे। देखिए अगर ओपन मेरिट में आपके 63 प्लस है या 64 प्लस है तो आप सेफ फील कर सकते हो, यानी चलिए 65 मैक्सिमम अपर लिमिट लेके चलते हैं। अगर ओपन मेरिट में आपके 65 से ऊपर मार्क्स है या 65 है तो आप सेफ मार्क्स लेके चल सकते हो। देखिए बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो बोलते होंगे यार 80 तो कट ऑफ होगा, क्योंकि उन्होंने किया होगा, लेकिन वही 1 या 2 बंदों को लेके आप कट ऑफ डिसाइड नहीं कर पाओगे। 65 प्लस जिसके भी कैंडिडेट्स के मार्क्स है ओपन मेरिट में वो सेफ़ है। अगर आरबीए की हम यहाँ पे बात करें, देखिए कट ऑफ इससे कम आ सकता है, 62 भी आ सकता है, 61 भी आ सकता है, 64 भी आ सकता है, लेकिन 65 से ऊपर जाइए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ओपन के लिए अगर मैं बात करूँ 65 प्लस या 65 अच्छा स्कोर है, मतलब सेफ़ स्कोर है। अगर मैं आरबीए की बात करूँ तो अगर आपके 62 या 62 से ऊपर है तो आपका अच्छा स्कोर है, आप सेफ फील कर सकते हो, तो आपको एडवांस कंग्रेचुलेशंस। इसी तरह से अगर एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस की बात करें, एससी का हम 59 to 60 रख सकते हैं, ये कट ऑफ रहने वाला है। एसटी की अगर हम बात करें तो 58 to 59 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का 55 प्लस रहने वाला है। तो एक ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें, एसपीओज़ का तो बहुत कम आ सकते हैं, उसका हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम एसपीओज़ के साथ मेरी बात हुई। फिर भी अगर 40 प्लस या 45 प्लस जिसके भी एसपीओ में है उसका बहुत अच्छी चांस बनती है। तो ओवरऑल आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से चीज़ें यहाँ पे होती है। जो आपका पेपर था वो अच्छे लेवल का था, कुछ चीज़ें इजी पूछी थी, जैसे अगर मैं बात करूँ जीके की इजी थी, लेकिन ऑन द अदर एंड जो इंग्लिश था उसको बहुत टफ कर दिया था। तो ये जो ओवरऑल पेपर का लेवल था ये मॉडरेट था। स्टिल अभी तक जो है वो आंसर की नहीं आई है, आंसर की आने से और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कमेंट बॉक्स में आप अपने स्कोर ज़रूर लिखिएगा ऑनेस्टली, ताकि अगर मुझे कोई लगा कि इस कट ऑफ मैंने जो बनाया इसमें कोई कमी रही है तो मैं रिवाइज़ कट ऑफ भी बना सकता हूँ। बिल्कुल भी नहीं, अभी तक जितनी भी मेरी बात हुई, लगभग 200 बंदों से मेरी बात हुई, तो उनके रिव्यू के बेसिस पे ही मैंने ये यहाँ पे आपके सामने कट ऑफ वीडियो लाया है। तो आई होप आज इतना ही रखते हैं। इसके अलावा अगर आप JKPSI की प्रिपरेशन करना चाहोगे तो जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, मैं उसके आंसर्स करूँगा। वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ JKPSI के लिए स्पेशली। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।